Sound rolling. Are we all set? Sound, camera, सब ready? Are we ready to roll? All set? Come on, let's go. 14वीं शताब्दी में फ्रांस में जॉन बर्दियन नाम के एक फिलोसोफर हुए। उन्होंने एक फिलोसॉफिकल पैराडॉक्स बनाया जिसको बर्दियन एस के नाम से जाना जाता है, या यूं कहें बर्दियन का गधा। बर्दियन ने कल्पना की कि मानिए एक गधा है और वो गधा जागरूक है, यानी एनलाइटेंड। वो एक रैशनल गधा है। वो सोशल जस्टिस जानता है, फैक्ट्स और लॉजिक जानता है, आर्ग्यूमेंट्स जानता है, सही और गलत में फर्क जानता है। अब यूं मानिए कि ये जो गधा है ये भूखा भी है और प्यासा भी। इसे भूख और प्यास दोनों एक ही मात्रा में लगी है। इसका मालिक इसके सामने एक बाल्टी में चारा और एक बाल्टी में पानी रख देता है। अब शर्त यह है कि दोनों ही इससे बिल्कुल बराबर की दूरी पर हैं। चूंकि गधे को भूख और प्यास एकदम बराबर लगी है और बाल्टियों की दूरी भी एकदम बराबर है, तो यह गधा इसे लॉजिकल यानी रैशनल यानी तार्किक उधेड़ बुन में लग जाता है कि वो पहले चारा खाए या पहले पानी पिए, और वो अंत तक ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि वो क्या करे और अंततः भूख और प्यास से मर जाता है। ये मत भूलिए कि ये गधा तर्कसंगत है यानी लॉजिकल और जागरूक यानी एनलाइटेंड, और अगर आज की भाषा में बोलें तो ये एक वोक गधा है। अब आप कहेंगे इस वोक गधे को इस वोक को कैसे पहचाना जाए? तो बर्दियन के इस वोक गधे में और आज के वोक्स में सिर्फ इतना फर्क है कि बर्दियन के गधे के पास 2 चॉइसेस थी, पर आज के वोक्स के पास मल्टीपल चॉइसेस हैं। इफ समवन वांट्स टू इरेडिकेट पॉवर्टी, रेसिज्म, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, या वो ह्यूमन राइट्स के लिए कोई लड़ना चाहता है, एलजीबीक्यूटी राइट्स के लिए भी लड़ना चाहता है, इफ समबडी वांट्स टू सेव दिस प्लैनेट, वांट्स टू कंट्रोल क्लाइमेट, बट इन द इंटरसेक्शनैलिटी ऑफ ऑल दिस पावर डायनेमिक्स एंड सिस्टमैटिक रेसिज्म, हिज ओन लाइफ इज बिकमिंग टॉक्सिक एंड फाइनली हिज ओन लाइफ स्टार्ट्स गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल because he is so busy controlling the world that he has no time to control his own life, and because the world lacks empathy, nobody is caring for his victim card. So, Oops. Did I just say his victim card? I'm so sorry. Her victim card. sir, what are you saying? You get cancelled. Oops, sorry. I meant his, her, they, them, whatever. It's somebody's victim card. See how inclusive I am. जी हाँ, ऐसा ही व्यक्ति एक वोक है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वोक्स और वोकिज्म के बारे में, और जैसा वादा है बिना घी चुपड़े 2 टूक बात, एकदम ब्रूटली ऑनेस्ट। सो आर यू रेडी? और अब मैं आपको मिलवाता हूं आजकल के कुछ वोक से। देखिए, और ये हैं वोक्स के भी वोक्स, यानी वोक्स के पिनअप बॉय। देखिए, वोक्स के सरताज बादशाह। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। आप सोच रहे होंगे कि ये तो फेमस वोक्स हैं, पर आम जिंदगी में उन्हें कैसे पहचाना जाए। तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताता हूं। अगर किसी के सोशल मीडिया बायो या डीपी में लिखा है ट्री हगर, डैड और मॉम ऑफ डॉग, कैट, पेंगुइन एटसेट्रा, पर नीचे ही उनकी पोस्ट में गाय यानी काऊ का मजाक बनाया गया है, तो समझ लीजिए वो वोक है। अगर उनके बायो में प्रोनाउंस हो हिम, हर, दे, देम, इट, व्हाटएवर एटसेट्रा, और उनकी लगभग हर पोस्ट में दूसरे व्यक्ति को सेक्सिस्ट, रेसिस्ट, बिगट या मिसोजिनिस्ट बोला हो, तो समझिए वो वोक है। अगर कोई इंटरसेक्शनैलिटी या सिस्टमैटिक रेसिज्म या क्रिटिकल रेस थ्योरी की बात करे, तो समझिए वो वोक है। अब इन सब का क्या मतलब है? जी हां, अगर आपको कुछ भी समझ ना आए पर उसकी बातों से लगे कि कोई बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल है, तो समझिए वो वोक है।
अगर कोई आपको दिवाली पे पोल्यूशन का ज्ञान दे पर अपनी शादी में लाखों के पटाखे चलाए तो समझिए वो वोक है। वीगन होने के पीछे हेल्थ नहीं बल्कि क्लाइमेट को बचाने की बात करे, आपको ज्ञान दे कि ईटिंग एनिमल्स इज रॉन्ग बिकॉज ऑफ कार्बन एमिशन और तुरंत ही अपनी डीजल गजलिंग या पेट्रोल गजलिंग एसयूवी में बैठ के फुल एसी ऑन करके चला जाए तो समझिए वो वोक है। अगर बात बात पे ओह इट्स सो ऑफेंसिव बोले तो समझिए वो वोक है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि सारी दुनिया क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करती है, पर अगर कोई बात बात पे अपना विक्टिम कार्ड निकाले तो समझिए वो वोक है। अगर आपको याद हो, आपके क्लास का मॉनिटर याद है? जी हां, वो मॉनिटर जो हर बात पे मॉरल पुलिस बनता था, आपके खुश होने या मस्ती करने से चिढ़ता था, बात बात पे आपकी शिकायत टीचर से करता था और अगर खुद फंस जाए तो इमीडिएटली अपना विक्टिम कार्ड निकाल के खेलता था। जी हां, वही मॉनिटर जिसका आप सब दोस्त पब्लिक में मजाक उड़ाते थे, आज वो सारे मॉनिटर्स यूनिवर्सिटी में पढ़ के अब वोक बन के वापस आए हैं आपसे बदला लेने के लिए। दोस्तों, वोक्स इनके लिए कोई मूवमेंट नहीं है बल्कि रिलीजन है। वोक्स के अगेंस्ट कुछ बोलना ब्लेस्फेमी है। सो वेलकम टू द स्ट्रेंज वर्ल्ड ऑफ वोकिज्म, वेलकम टू द चर्च ऑफ वोक्स। वोक शब्द कोई बहुत नया नहीं है। आम बोलचाल की भाषा में इसका इस्तेमाल बाइबल से निकला, जब लगभग 1940 में अफ्रीकन अमेरिकन्स ने रेसिज्म के अगेंस्ट इसका इस्तेमाल किया, मतलब सामाजिक न्याय को लेके जागरूक होना। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार इसका सबसे पहला औपचारिक इस्तेमाल किया गया 1962 में। एक वोक न्यूज़पेपर है न्यूयॉर्क टाइम्स, उसमें एक आर्टिकल जिसका टाइटल था इफ यू आर वोक यू डिग इट, जिसे लिखा था अफ्रीकन अमेरिकन नॉवलिस्ट विलियम मेलविन कैली ने। फिर 1971 में बैरी बेकम ने एक नाटक लिखा जिसका नाम था गार्वी लिव्स। इसमें वोक शब्द का इस्तेमाल हुआ। इसमें एक डायलॉग था, आई बीन स्लीपिंग ऑल माई लाइफ एंड नाउ दैट मिस्टर गार्वी डन वोक मी अप, I am gonna stay woke and I am gonna help him wake up other black। 2008 में एरकिया बाडूस के गाने में इसका इस्तेमाल किया गया। गाने का नाम था आई स्टे वोक और तब से ये मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स में आ गया और इसको असली पॉपुलैरिटी मिली जब 9 अगस्त 2014 में अमेरिका की मिसूरी स्टेट में एक शहर है फर्गुसन, उसमें एक 18 साल के ब्लैक व्यक्ति जिसका नाम था माइकल ब्राउन जूनियर, उसकी एक वाइट पुलिस ऑफिसर डेरेन विल्सन द्वारा मौत हो गई। तब एक आंदोलन चला, ब्लैक लाइव्स मैटर, और इस आंदोलन का हैशटैग था स्टे वोक और तब से ये हमारी और आपकी जिंदगी में चिपक गया है। दोस्तों, वोकिज्म की ओरिजिनल फिलॉसफी बिल्कुल भी गलत नहीं थी। ये बेसिकली अनाप शनाप बढ़ती हुई मटेरियलिज्म, शोषण मतलब एक्सप्लॉयटेशन और अथॉरिटी के अगेंस्ट एक मूवमेंट था। पर जैसा होता है इसके पीछे तमाम लिबरल्स, प्रोग्रेसिव्स, सेकुलरिस्ट्स, लेफ्टिस्ट्स, फेमिनिस्ट्स, एथीस्ट्स, कम्युनिस्ट्स, माओइस्ट यानी सारे के सारे जो मैं बोलता हूं अर्बन नक्सल्स, ये सारे अर्बन नक्सल जुड़ गए और चूंकि ये कोई ऑर्गेनाइज ग्रुप नहीं था, इन्होंने सोशल मीडिया को अपना मेन प्लेटफॉर्म बनाया, जिसके कारण जेन ज़ी यानी 2000 के बाद पैदा हुए बच्चे और जवान जो 24 घंटे सोशल मीडिया पे बिताते हैं, जिनकी जिंदगी वर्चुअल रियलिटी ही गवर्न करती है, वो धीरे धीरे बिना वोकिज्म का असली मकसद समझे इन प्रोफेशनल लोगों की कैंपेन्स में पार्टिसिपेट करने लगे। और जब सोशल मीडिया कंपनीज ने देखा कि उनके सबसे बड़े कस्टमर यानी जेन ज़ी इस मूवमेंट से जुड़े हैं, तो उनके एल्गोरिथम्स ने भी इसी को प्रमोट करना शुरू कर दिया। और जब एल्गोरिथम्स किसी चीज को प्रमोट करें तो कॉर्पोरेट हाउसेस, मीडिया ग्रुप्स ये कैसे दूर रह सकते हैं? तो ये भी वोकिज्म के ट्रेंड के साथ जुड़ गए। ऐसे में मर्चेंडाइज वाले कैसे पीछे रहते? और इसीलिए आज आप देखिए, चाहे फेमिनिज्म हो या क्लाइमेट कंट्रोल हो या BLM यानी ब्लैक लाइव्स मैटर का मूवमेंट हो, पूरा का पूरा इंटरनेट इनके प्रोडक्ट से भरा हुआ है।
और यही कारण है कि दिवाली होली पे उनको सेलिब्रेट करने से ज़्यादा उन्हें क्यों नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए, इस इशू पे मर्चेंडाइज और प्रोडक्ट्स और सोशल मीडिया टेम्पलेट्स और मीम्स भरे हुए हैं। जैसे बच्चों को शुगर की या टीनेजर्स को ड्रग्स की आदत लग जाती है, वैसे ही आज नैरेटिव की दुनिया में यंगस्टर्स को इस नेगेटिव अटेंशन की लत लग गई है जिसका नाम है सिस्टमैटिक वोकिज्म, और इससे शरीफ और समझदार लोग परेशान हैं। दोस्तों, मार्च 2021 में हार्वर्ड सेंटर फॉर अमेरिकन पॉलिटिकल स्टडीज में एक रिसर्च हुआ जिसमें पता चला कि लगभग विश्व के 65% लोग वोकिज्म से परेशान ही नहीं हैं, बल्कि इसे अ थ्रेट टू देयर फ्रीडम मानते हैं। तो आइए हम देखते हैं आखिर ऐसा क्यों है, क्या कारण है कि इतना अच्छा मूवमेंट आज लोगों को डराने लगा है। लोग इस मूवमेंट से क्यों डरते हैं ये मैं बताऊं, इससे अच्छा है कि आप ये अमेरिका के सबसे पॉपुलर प्रेसिडेंट बराक ओबामा, उन्हीं से सुन लीजिए जो खुद एक जमाने में वोक्स के सरताज बादशाह कहलाया करते थे। देखिए, I do get a sense sometimes now among certain young people, and this is accelerated by social media, there is this sense sometimes of the way of me making change is to be as judgmental as possible about other people. And that's enough. Like if I tweet or hashtag about how you didn't do something right or used the wrong verb, or then I can sit back and feel pretty good about myself because, man, you see how woke I was? I called you out. That's not activism. That's not bringing about change. आज वोक कल्चर एक कैंसिल कल्चर बन गया है। चाहे आप सेलिब्रिटी हों, न्यूज़पेपर हों, प्रोफेसर हों, साइंटिस्ट हों, फिल्म मेकर हों, कॉरपोरेशन हों, एनजीओ हों, आप कभी भी कैंसिल हो सकते हैं। अगर आपकी कोई बात वोक्स को पसंद नहीं आई तो बस समझिए आप कैंसिल। जी हां, कैंसिल का मतलब है आपकी नौकरी जा सकती है, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स बेचने पे पाबंदी लग सकती है, आपकी दुकान बंद की जा सकती है, आपकी स्टैचू, आपके दादा, आपके परदादा जो आज से 400-500 साल पहले, 1000 साल पहले हुए थे, उनकी स्टैचू गिराई जा सकती है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंड हो सकते हैं, आपकी फिल्म्स बैन की जा सकती हैं। जैसे मेरी हर फिल्म्स को वो कैंसिल कर देते हैं, फिर भी वो सुपरहिट हो जाती हैं, तो जो लोग मेरी फिल्म्स पसंद करते हैं उन्हें ही ये लोग कैंसिल कर देते हैं। अब क्या बात वोक्स को बुरी लग सकती है ये कोई नहीं जानता। इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता कि वो बात आपने आज बोली, अभी बोली या आज से 200 साल पहले बोली। आपने वो बात 5 साल की अनजान उम्र में बोली या 60 साल की उम्र में बोली। जिस तरह से चेन स्नैचर्स या जेब कतरे या शिमला के बंदर हर समय किसी विक्टिम की तलाश में लगे रहते हैं, वैसे ही वोक्स हर समय इसी तलाश में लगे रहते हैं कि कैसे आपकी जुबान से एक गलत शब्द निकले, आपसे एक गलती हो और वो आपको पब्लिक में शेम करें, डिफेम करें और अंततः आपको कैंसिल करें। अब आप रश्मि सामंत का केस लीजिए, जो कि एक भारतीय स्टूडेंट हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, जिन्होंने फरवरी 2021 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स यूनियन की प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीता। पर सिर्फ 2 घंटे के अंदर, जी हां, इलेक्शन जीतने के 2 घंटे के अंदर ही उसकी बहुत ही एक पुरानी टीनेज की पुरानी फेसबुक पोस्ट्स, जब वो एक इनोसेंट टीनेजर थी, उस वक्त की डिजिटल कब्र से उखाड़ के निकाला गया और उन्हें कैंसिल कर दिया गया। उसने माफ़ी भी मांगी, पर वेटिकन ऑफ वोक्स में सब कुछ है पर फॉरगिवनेस नहीं है। रश्मि को मजबूर होकर प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन करने के लिए मजबूर किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसे इस कदर जलील किया गया और ट्रॉमेटाइज किया गया कि रश्मि को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और लौट के वापस भारत आना पड़ा, और उनके परिवार के सदस्य बहुत वक्त तक मानसिक सदमे में रहे। समझदार लोगों ने वोक्स को बहुत समझाया, लॉजिक दी, फैक्ट्स दी, पर वोक्स सलमान खान जैसे होते हैं, यानी एक बार हमने कैंसिल कर दिया तो हम खुद की भी नहीं सुनते। दोस्तों, ब्रिटेन के क्रिकेटर ऑली रॉबिन्सन को इंटरनेशनल क्रिकेट से बैन कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि 10-12 साल पहले उन्होंने फेसबुक में कुछ पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात लिख दी थी, जब वो मात्र 12 साल की उम्र के थे। अब 10-12 साल के बच्चे इस तरह की बातें करते हैं, पर वोक्स की दुनिया में ये अलाउड नहीं है।
ओली जब 12 साल का था तब की पॉलिटिक्स और सोसाइटी की और आज की रियलिटी बिल्कुल अलग है। उसने उसी हिसाब से कुछ लिखा होगा, पर बदलती पॉलिटिकल और सोशल रियलिटी को वोक्स नहीं मानते। फिल्म स्टार रणदीप हुडा यूनाइटेड नेशंस के कई सालों से एम्बेसडर थे, पर उन्हें इस पद से हाथ धोना पड़ा जब उनके 10 साल पुराने किसी ट्वीट को वोक्स ने ढूंढ निकाला जिसमें उन्होंने मायावती पे कोई जोक किया था। और फिर क्या, विद इन नो टाइम उन्हें सेक्सिस्ट और रेसिस्ट के लेबल्स लगा के कैंसिल कर दिया गया। सारी दुनिया को इंटॉलरेंट बोलने वाले वोक्स सबसे ज्यादा इंटॉलरेंट हैं। इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, चाहे फेमस सिंगर डेमी लोवाटो हो या टेलर स्विफ्ट हो या लाना डेल रे हो या टीवी होस्ट जिमी फैलन हो या एलन डी जानर्स हो, या सबको किसी बहुत पुराने ट्वीट या फेसबुक पोस्ट के लिए ये लोग कैंसिल कर चुके हैं। दोस्तों, रिचर्ड डॉकिंस जिन्होंने रैशनलिज्म का मूवमेंट चलाया, जिनके नाम से एक अवार्ड भी है जो पिछले साल जावेद अख्तर को मिला था, उन्होंने जब इस्लाम को क्रिटिसाइज किया जो कि वैलिड क्रिटिसिज्म था, तो उन्हें भी कैंसिल कर दिया गया और उनका जो वर्ल्ड का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है ह्यूमैनिस्ट ऑफ द ईयर, वो अवार्ड मिस्टर डॉकिंस से छीन लिया गया। और तो और दोस्तों, आपको बहुत आश्चर्य होगा सुन के कि विश्व के इतिहास में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब हैरी पॉटर सीरीज की ऑथर, उसकी राइटर जेके राउलिंग को ट्रांसफोबिक बता के इसलिए कैंसिल कर दिया गया क्योंकि उनका गुनाह यह था, उन्होंने कहा कि बायोलॉजिकल सेक्स इज रियल। वोक्स का मानना है कि आपका जेंडर क्या है यह साइंस या बायोलॉजी डिसाइड नहीं कर सकते। ये आप खुद डिसाइड करिए कि आप अपना जेंडर क्या फील करते हैं। यानी आप सुबह उठ के खुद को मेल फील कर सकते हैं और शाम को सोते वक्त खुद को वुमेन फील कर सकते हैं। इसे जेंडर फ्लूइडिटी बोलते हैं। शोले अगर आज लिखी गई होती तो उसका डायलॉग कुछ इस तरह होता, आज हर देश शहर गांव में जब बड़े बड़े लोग कुछ बोलते हैं तो वहां के बच्चे कहते हैं श्श, कुछ मत बोलो, वोक आ जाएगा। आपने देखा होगा दोस्तों कि CAA के वक्त कुछ वोक्स ने जी जान लगा के शाहीन बाग पे प्रोटेस्ट किया था, जिसके कारण देश के तमाम टीनेजर्स जिन्हें CAA का फुल फॉर्म भी नहीं पता, वो भी प्रोटेस्ट करने लगे। उनके आइकॉन से जब पूछा गया, मतलब उनके हीरोज, उनसे जब पूछा गया कि वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, तो देखिए उन्होंने क्या बोला। अगर आप देखें उन डिटेल्स में तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, कुछ ऐसा लगता है ना कि हो सकता है। मतलब अगर आप पढ़े कि क्या लिखा उसमें, तो इट सीम्स लाइक इट्स अ पॉसिबिलिटी एंड पीपल हियर व्हाई वुड सो मेनी पीपल बी कंसर्न्ड इफ एवरीथिंग वाज ओके, व्हाई वुड सो मेनी पीपल बी कंसर्न्ड। जब वोक्स ने झूठी अफवाह फैलाई कि भारत के मुस्लिमों को भारत से निकाल दिया जाएगा, और जब उनका यह झूठ पकड़ा गया तो उन्होंने गोल पोस्ट शिफ्ट कर दिया और वो NRC की बात करने लगे। जब उनसे पूछा गया कि भाई आपको किस क्लॉज से ऐतराज है, तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। NRC में इतने डरावने प्रोविजंस हैं। ड्राफ्ट कहाँ है NRC का? कहाँ है NRC का? सरकार से पूछे मैम, मुझसे क्या पूछ रही हैं? आप बता रही हैं कि डरावने प्रोविजन है। सरकार बात क्यों नहीं? आप जिसका जन्म नहीं हुआ उसका मुंडन करवा रही हैं। जवाबदेही मेरी NRC कहाँ है? नहीं, मेरा काम ड्राफ्ट बनाना तो आप हवाई बातें क्यों कर रही हैं? मैं हवाई बातें नहीं कर रही हूँ। नहीं, तो आप भड़काएंगी लोगों को। हवाई बातें नहीं कर रही हूँ मैम। NRC का एक उदाहरण। आप भड़काएंगी मैम, NRC का एक आप उदाहरण। वोट देने जाएंगी, कागज दिखाएंगी और नारे लगवाएंगी कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। दोस्तों, वोक्स का सबसे बड़ा हथियार है हिपोक्रेसी। वोक्स ये नहीं कहते हैं कि अलकायदा या इस्लामिक टेररिस्ट्स ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स को एरोप्लेन से गिरा दिया, बल्कि वो कहते हैं कि 2 मिसगाइडेड प्लेन्स ने उन्हें गिरा दिया। जब एक वोक फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की तालिबान ने बर्बरता से भून के हत्या कर दी, तो वोक्स ने तालिबान को दोषी नहीं ठहराया, बल्कि उन गोलियों को लानत भेजी जिससे वो मरा। वोक्स को तालिबान की बर्बरता नहीं दिखती, बल्कि वो तो उसका समर्थन करते हैं क्योंकि तालिबान इज सो इंपॉर्टेंट फॉर द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम सेव द टाइगर कैंपेन चला सकते हैं तो सेव तालिबान क्यों नहीं। दोस्तों, चर्च ऑफ वोक्स विमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ज्यादा जोर देता है और देना भी चाहिए, पर अगर तालिबान जैसे इस्लामिक टेररिस्ट या शरिया लॉ औरतों पे अत्याचार करते हैं तो वो कल्चरल प्रेजर्वेशन है।
रिसेंटली जब वोक्स के हीरो नसीरुद्दीन शाह ने तालिबान की जम के निंदा की तो वोक्स ने अपने ही हीरो को कैंसिल कर दिया। एरोप्लेन में एक जर्नलिस्ट के साथ बदतमीजी करने के बाद, उसके ऑफिस के बाहर अश्लील नौटंकी करने के बाद कहते हैं उन्हें बोलने की आजादी नहीं। Arnab, you should have a reply, Arnab. Arnab, are you a coward or are you a journalist? Are you a coward or are you a journalist or a nationalist? Who are you, Arnab? Who are you? दोस्तों, कई तो ऐसे भी वोक्स हैं जो रात को 3 बजे नशे में मोदी को ट्वीट करते हैं कि उनके नल में से पानी चू रहा है, और जब सुबह तक उनका नल नहीं ठीक होता तो वो हैशटैग चलाते हैं डेमोक्रेसी इज डेड या इमरजेंसी इज बैक। अगर आप भी इस चर्च और वोक्स में आके वोक्स बनना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको 5 कमांडमेंट्स देता हूं। अगर आप इन 5 कमांडमेंट्स को मानेंगे तो आप भी इमीडिएटली वोक बन सकते हैं। नंबर 1, आपको गोल पोस्ट शिफ्ट करना आना चाहिए। अगर कोई फार्म लॉस की बात करे तो आप बोलिए व्हाट अबाउट एमएसपी। अगर वो फैक्ट्स रख दे तो आप कहिए व्हाट अबाउट एपीएमसीज, टू व्हाट अबाउट प्रोक्योरमेंट, टू व्हाट अबाउट प्राइवेट कॉर्पोरेशंस, टू व्हाट अबाउट ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट। और अगर फिर और फैक्ट्स लाए तो आप कहिए व्हाट अबाउट पुअर फार्मर्स ऑन सिंगू बॉर्डर। और अगर वो लॉजिक लेके आए तो आप कहिए व्हाट अबाउट वर्ल्ड इकोनॉमी, एंड फिर कहिए वर्ल्ड इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन फार्मर्स। और अंत में बोलिए हाउ डेयर यू से एनीथिंग अबाउट अन्नदाता। अगर वो बोलें कि वो अन्नदाता नहीं बिचौलिए यानी मिडिलमैन है, मतलब वो लोग हैं जो कि एक्चुअली किसान को एक्सप्लॉइट करते हैं, तो आप गोल पोस्ट इस बार स्टेडियम के बाहर ले जाइए एंड आस्क बट व्हाट अबाउट फैशिज्म। दोस्तों, कमांडमेंट नंबर 2, जब भी कोई नई बिल्डिंग या पब्लिक वर्क्स का काम हो तो आप बस कह दीजिए व्हाई डोंट वी मेक अ हॉस्पिटल और स्कूल इंस्टेड। क्योंकि भारत को पार्लियामेंट चाहिए नहीं, भारत को म्यूजियम्स चाहिए नहीं, भारत को राम मंदिर चाहिए नहीं। अगर कुछ चाहिए तो सिर्फ हॉस्पिटल्स और स्कूल्स। और अगर गलती से वोक्स की लॉजिक मान ली जाए तो देखिए इंडिया कुछ ऐसा दिखेगा। दोस्तों, तीसरा कमांडमेंट है स्पीक अप और स्टैंड अप। वोक्स की दुनिया में हर समस्या का हल है हैशटैग आई स्टैंड विद। आगे आप कुछ भी डाल दीजिए, आई स्टैंड विद फार्मर्स, स्टूडेंट्स, विमेन, दलित, उमर खालिद, बुरहान वानी, ओसामा या इवन कुणाल कामरा। आपको हर समस्या का एक ही जवाब देना है, स्पीक अप। लेकिन अगर कोई दूसरा आपके मन के मुताबिक ना बोले तो आप उसे तुरंत फैशिस्ट, रेशिस्ट, संघी कुछ भी बोल के चुप करा सकते हैं। बिकॉज इन द चर्च ऑफ वोकिज्म यू कैन ओनली सिंग सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ पोप ऑफ वोकिस्तान। इफ यू स्पीक अबाउट एनी अदर गॉड यू आर डेड। दोस्तों, चौथा कमांडमेंट है साइलेंस इज वायलेंस। यस, इसका मतलब अगर वोक्स की किसी समस्या या कैंपेन में सारे सेलेब्स या इन्फ्लुएंसर्स चुप रहें तो उनको आपको इमीडिएटली कैंसिल कर देना है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो बेचारे शायद अपने काम में व्यस्त हों या वो उस विषय को ना समझते हों इसलिए चुप हों। और अगर उन्होंने गलती से बोल दिया कि ऑल लाइव्स मैटर, ओ माय गॉड, ऑल लाइव्स मैटर, तो आपने उनको इमीडिएटली कैंसिल कर देना है। बिकॉज केयरिंग अबाउट ऑल लाइव्स इज अ पनिशेबल क्राइम इन द वेटिकन ऑफ वोक्स। दोस्तों, पांचवा और आखिरी कमांडमेंट है अगर आप अपर कास्ट हैं, जो अक्सर सारे वोक्स होते हैं, तो आपको सिर्फ खुद को छोड़ के बाकी सारे अपर कास्ट वालों को ब्लेम करना है। अगर वो कहें कि उन्हें कोई वोक फिल्म पसंद नहीं आई तो आपको इमीडिएटली बोलना है कि यू डिडंट लाइक द फिल्म बिकॉज द हीरो वॉज अ मुस्लिम, जो कि इंडिया में अक्सर होते भी हैं। अगर कोई लॉजिक की बात करे तो इमीडिएटली उसे यह बोल के चुप करा देना है कि व्हाई देयर आर नो दलित्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन यू ब्लडी रेसिस्ट। इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप खुद किसी दलित को कभी नौकरी पर नहीं रखते। आफ्टर ऑल हिपोक्रेसी इज योर वेपन। आपका सबसे इफेक्टिव डिफेंस है ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की। अगर आपके दुश्मन कुछ दोस्तों के साथ अपने हॉलिडे या पिकनिक की फोटो डाल दें तो आप उनसे यह पूछिए व्हाई देयर आर नो माइनॉरिटी और लोअर कास्ट पीपल इन दिस फोटो। और अगर वो बोलें कि भाई ये तीसरे नंबर वाला जो दोस्त है ये दलित ही है,
तो आप बोलिए, बट वाई देयर आर नो वुमेन इन दिस? जेंडर इनइक्वालिटी को तो कभी छोड़ना ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर फोटो में कोई औरत हो, समझिए, तो आप पूछिए, वाई शी इज सिटिंग बिहाइंड यू एंड नॉट बिसाइड्स यू? यू आर अ मिसोजिनिस्ट। और अगर वो डिनाई करे तो टेल देम दैट डिनायल इज द फर्स्ट एस्केप ऑफ अ ब्राह्मणिकल पेट्रियार्क। अगर फिर भी आपकी दाल ना गले तो जस्ट से इट्स टू ऑफेंसिव। ऑफेंसिव, यस, बात बात पे वोक्स कहते हैं इट्स ऑफेंसिव। So, Mr. Woke, do you know that it is perfectly all right to feel offended because it was meant to offend you? दोस्तों, कोविड की वैक्सीन तो बन गई, पर क्या वोक्स की कोई वैक्सीन नहीं है? क्या वोक्स की कोई वैक्सीन बन सकती है? जी हां, वोक्स की कई सारी वैक्सीन्स हैं, जैसे लाइब्रेरी, किताबें, फैक्ट्स, नॉलेज, नंबर, स्टैटिस्टिक्स, लिटरेसी। दोस्तों, आम आदमी के खून का रंग लाल है, पर वोक्स के खून का रंग इग्नोरेंस है। इसीलिए मेरी सलाह है कि कुछ भी करना, पर कभी किसी वोक को एनकरेज मत करना। इवन इफ दे आर गिविंग एन इंप्रेशन दैट यू आर विलिंग टू लिसन, ट्रस्ट मी, दे विल डिस्ट्रॉय यू एंड योर एंटरप्राइज विद देयर बिजारनेस, लाइक दे से, नेवर फीड अ स्टार्विंग डॉग। दोस्तों, आज कॉर्पोरेट्स और ब्रांड्स भी वोक बन गए हैं, क्योंकि कोका कोला, उसको ये कहने में एक भी पैसा नहीं लगता है कि ब्लैक लाइव्स मैटर। और जैसे वो ब्लैक लाइव्स मैटर बोलते हैं, दुनिया के तमाम हजारों लाखों वोक लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं। और इस बात से ये सत्य भी छुप जाता है कि कोक में भरी शुगर किस तरह बच्चों का स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब कर रही है, लाइक स्लो पॉइजन। पर वॉट अबाउट दोज चिल्ड्रंस लाइव्स? इट डजंट मैटर, बिकॉज कॉर्पोरेट सत्य में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उससे सोशल मीडिया में बिल्कुल भी एंगेजमेंट नहीं मिलता है। दोस्तों, इफ एल्गोरिथम इज अ न्यू गॉड, देन दिस गॉड इज डेफिनेटली अ वोक। आज हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां वो सारे बॉन्ड्स जो सोसाइटी को जोड़ के रखते हैं, परिवारों को जोड़ के रखते हैं, वो टूट रहे हैं। बच्चे टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे अपने अनवोक पेरेंट्स का मजाक उड़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स टीचर का मजाक उड़ा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज अब वो जगह बन गई हैं जहां लाखों रुपए दे के एक ब्रॉड माइंडेड और टॉलरेंट स्टूडेंट जाता है और नैरो माइंडेड और इंटॉलरेंट वोक बन के बाहर निकलता है। मीडिया वाले दुनिया में सब कुछ कैंसिल करने में लगे हैं, सिर्फ अपने मालिकों के नाजायज प्रॉफिट्स को छोड़ के। लोग कुछ बोलने के पहले डरने लगे हैं, बिकॉज वी आर नाउ लिविंग इन अ लो ट्रस्ट सोसाइटी। दोस्तों, आपको मैं एक छोटा सा किस्सा बताता हूं। मेरा एक दोस्त रिसेंटली वोक बन गया। फिर हमारी बात चली कुछ फिल्मों के बारे में। थ्री इडियट्स आपने भी देखी होगी, इंडिया की हिस्ट्री की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स। तो उसने मुझसे बोला, यार इसमें 3 इडियट्स क्यों थे, 4 क्यों नहीं? मैंने कहा चलो 4 कर लेते हैं यार, अगली जब उसका पार्ट 2 बनेगा उसमें 4 कर लेंगे। तो उसने बोला, पर 4 लड़के ही क्यों, उनमें एक औरत क्यों नहीं? मैंने कहा चलो वो भी सही है। तो उसने बोला, पर उनमें से एक दलित भी होना चाहिए। तो मैंने कहा चलो वो भी सही। तो मुझसे वो कहता है, पर तुम तो ब्राह्मण हो, तुम क्या जानो दलित का दर्द? दोस्तों, बात तो सही है, मैं एक मर्द हूं, ऊपर से ब्राह्मण हूं, उसके ऊपर से हिंदू हूं, तो हिंदू सुप्रीमेसिस्ट तो हो ही गया। पर इसके पहले मैं कैंसिल होता, मैंने सब्जेक्ट चेंज किया। मैंने कहा चलो कुछ खाने की बात की जाए। तो उसने मुझे बताया कि कुछ वक्त पहले उसने मीट खाना बंद कर दिया। मैंने सोचा शायद मेरी तरह सात्विक रीज़न होगा, पर उसने मुझे यह बताया कि उसने मीट खाना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि जानवर कंसेंट नहीं दे सकते हैं। दोस्तों, अब आप ही बताइए, ये एक रिफॉर्म है या एक स्टूपिड आइडिया? दोस्तों, ड्यूरिंग लॉकडाउन विमेन रिफ्यूज टू वेयर ब्रास एंड दैट पुट विक्टोरिया सीक्रेट इन अ वेरी बिग स्पॉट। So, what is the best option? Of course, activism. And what activism can be better than wokeism? खुद देखिए। According to Vagina Museum, अब आप अपने सैनिटरी प्रोडक्ट्स को सैनिटरी प्रोडक्ट्स नहीं बोल सकते हैं। सैनिटरी प्रोडक्ट्स को अब आपको मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स बोलना पड़ेगा। फेमिनिन हाइजीन प्रोडक्ट्स को अब आपको पीरियड प्रोडक्ट्स बोलना पड़ेगा।
इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ वुमन, जैसे लड़कियां बोलती हैं आई एम बिकमिंग अ वुमन और शी बिकेम अ वुमन, तो अब आपको कहना पड़ेगा स्टार्टिंग प्यूबर्टी. इंस्टेड ऑफ विमेन्स हेल्थ, नाउ यूल हैव टू से reproductive health or gynecological health, whatever you prefer. And instead of women and girls, अब आपको बोलना पड़ेगा people who menstruate. अब आप अपनी माँ, मम्मी, आई, इनको माँ या मदर नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज मदर नाउ इज अ बर्थिंग पर्सन. यस, और दोस्तों अगर ऐसे ही ज्यादा दिन चला तो बहुत जल्दी बाप को स्पर्म डोनर बोला जाएगा. इसको सेव कर लीजिए, मुझे विश्वास ही है एक ना एक दिन सत्य होने वाला है. दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में वोक्स ने कहा कि जॉज जैसी मूवीज में शार्क को मैन ईटिंग बोल के, मैन ईटिंग आई मीन समबडी ईटिंग और ह्यूमन ईटिंग बोल के बेइज्जत नहीं कर सकते. अब आप शार्क को शार्क बोल के इंसल्ट नहीं कर सकते. अब जब शार्क किसी इंसान पे अटैक करेगी तो उसे नेगेटिव एनकाउंटर या इंटरैक्शन बोला जाएगा. देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ जोक्स, आई मीन वोक्स. दे आर फूड वोक्स, दे आर फैशन वोक्स, और अब मार्केट में एक नई ब्रीड आई है, यह है लिंग्विस्टिक वोक्स. इनका कहना है कि कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल एक तरह की ऑप्रेसिव मानसिकता को दर्शाता है. इसलिए अब आपको लिंग्विस्टिक इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए सब कुछ स्मॉल लेटर्स में ही लिखना पड़ेगा. दोस्तों, द होल कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट नो वन शुड गेट कैंसल्ड, नॉट इवन अ क्रिमिनल. Even in a free economy, you are free to sell any idea with restrictions. Whether one has crossed those restrictions or not is what courts decide, not a mob of wokes. When mobs start deciding it, you are no more a democracy, but a mobocracy or anarchy. अब सोचिए ये anarchy किसे पसंद है? The answer is clear: communists. Who is behind this new fad of wokeism? कोई फैड या ट्रेंड चाहे कितना भी अच्छा हो दोस्तों, बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट और फंडिंग के संभव ही नहीं है. भक्तों को कम से कम इतना तो पता है कि वो किसके भक्त हैं, पर जैसे कठपुतली को नहीं पता होता उसे चलाने वाला कौन है, इसी तरह सारी दुनिया को तो पता है, पर सिर्फ वोक्स को यह खबर नहीं है कि उनको चलाने वाला कौन है. इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण जीवन क्या हो सकता है. फिर भी वोक्स को लगता है वो वाकई में वोक यानी एनलाइटेंड है. वोक्स जितनी एनर्जी दूसरों की कमियां दिखाने में, दूसरों को रेसिस्ट, बिगॉटेड या ऑप्रेसर बोलने में लगाते हैं, मेरी सलाह है अगर उतनी ही एनर्जी और टाइम ऑप्रेस्ड लोगों की मदद करने में लगा दें तो आई एम श्योर दे कैन एक्चुअली मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस. पर जैसे ऋतिक रोशन का जादू का लाइफ टॉनिक धूप है, वैसे ही वोक्स का टॉनिक सोशल मीडिया वैलिडेशन. सोशल मीडिया वैलिडेशन का डोपामिन है. आपने कभी किसी क्लाइमेट कंट्रोल एक्टिविस्ट को एनवायरनमेंट के लिए कुछ करते देखा है? हैव यू एवर सीन एनी फेमिनिस्ट एक्चुअली हेल्पिंग ऑप्रेस्ड विमेन? हाँ, दिन रात ऑपरेशन की बात करने वालों को चाय पिलाते हुए और झूठे बर्तन साफ करते हुए 10 साल के छोटू में ना तो चाइल्ड लेबर दिखता है ना ही ऑपरेशन. आपने दिन रात ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की की रट लगाने वाले इन वोक्स में कभी किसी को दलित की मदद करते हुए देखा है? दोस्तों, एक वक्त था जब इंसान अपने कैरेक्टर, टैलेंट या मेरिट के लिए जाना जाता था. इस नए वोक वर्ल्ड में अब इंसान अपने प्रोनाउंस, स्किन कलर और पुराने फेसबुक पोस्ट्स के लिए जाना जाता है. पहले इंसान कॉम्पीट करके अपनी मेरिट से आगे जाता था, आज वोक वर्ल्ड में इंसान दूसरों को कैंसिल करके आगे जाता है. पहले दुनिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के प्रिंसिपल पे चलती थी, आज सर्वाइवल ऑफ द आउटरेज्ड के प्रिंसिपल पे चलती है. मैं इस ब्रूटली ऑनेस्ट के स्पेशल शो को खत्म करूं उसके पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कुछ वोक जोक्स जो मुझे सोशल मीडिया में मेरे फॉलोअर्स ने भेजे. एक वोक वो होता है जो अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में 2 किलो केक दोस्त के चेहरे पे लगाता है और फिर ट्वीट करता है कि लोग मंदिरों में दूध क्यों वेस्ट करते हैं. दोस्तों, एक फैन ने कविता भेजी है, वो कुछ इस तरह है. येस्टरडे आई मेट अ वोक, इट हिम देम दे सिंपली कुडंट टेक द जोक, देन आई रियलाइज्ड वोक इटसेल्फ इज अ जोक, बट अ काइंड ऑफ अ जोक हुज इनसाइड इज टोटली ब्रोक.
Before wokeism, a biological male was a man and a biological female was a woman. But now in the biology of wokes, a man is equal to anyone and a woman is equal to anyone. A woke cannot control his own cupboard but wants to control climate. And this is my favorite. दिलवाले दुल्हनिया क्यों ले जाएंगे? दिल मेल है, which means it's sexist. किडनी वाले दुल्हनिया क्यों नहीं ले जाएंगे? क्योंकि किडनी में जेंडर इक्वालिटी है. वाह. और दोस्त, आज का जो जोक जिसको मैं अवार्ड देता हूं, जिसको मैं भेजूंगा अपनी एक फ्री ऑथर साइंड बुक, Wokes call their parents WhatsApp University and learn this on Instagram. So thanks for sending these jokes. If you feel offended, too bad, because my intention was to offend you. अगर आप चाहें तो मेरे अगले आने वाले स्पेशल्स में आप भी जोक्स भेज सकते हैं. Follow me on all my social handles. I'll announce it there. दोस्तों, एक कच्चा घड़ा दिखता तो घड़े जैसा है, पर वो घड़ा होता नहीं, क्योंकि पानी की चंदी बूंदें उसे मिनटों में मिट्टी बना देती हैं. उसे घड़ा बनने के लिए आग में काफी तपना पड़ता है. इसी तरह एक असली वोक बनने के लिए भी जिंदगी की आग में तपना पड़ता है. जीवन की आग सोशल मीडिया की आग नहीं हो सकती. दोस्तों, ईश्वर करे इस विश्व का हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर नागरिक वोक बन जाए. इससे अच्छा क्या हो सकता है, पर ऐसे कच्चे घड़े नहीं. थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्रूटली ऑनेस्ट. आई विल सी यू सून. जय हिंद.